Good evening, everyone. Welcome back with a new lesson. Today, we are going to learn about present continuous tense in English to Hindi. So, without getting late, let's start the video. Well, what is present continuous tense? The present continuous tense is used to describe an action that is currently happening or may happen in the future. It means present continuous tense की पहचान काम का जारी रहना या प्रकट होना होता है, यानी कोई काम जो कि कंटिन्यू चल रहा है लेकिन यह मालूम नहीं होता है कि काम कब शुरू हुआ है और कब ख़त्म होगा। इसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। बेसिकली द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस is formed by adding ing to the base form of verb. Note that ing form is also known as base form of the verb. ing form को base form of the verb भी कहा जाता है। Clear? Okay. Now the recognition of present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम कैसे करें? तो चलिए देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो एक्सेट्रा शब्द आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। I am writing a letter. Okay. Hope you must understood. Now, let's talk about the formula of present continuous tense is that subject plus is, am, are plus verb first form plus ing plus object. Okay. Let's come to the rules. Rule number 1 is where and how to use is correctly. So, let's see. We use is when the subject is third person singular, यानी he, she, it के साथ is लगाकर verb first form में ing लगाते हैं। Okay. Now come to the rule number 2. Where and how to use am. So let's see. We use am when the subject is first person singular, means I के साथ am लगाकर verb first form में ing लगाते हैं। For example, I am eating. मैं खाना खा रहा हूँ। Okay, next one is rule number 3. Where and how to use are correctly. Let's see. We use are when the subject is plural. You, we, they के साथ are लगाकर verb first form में ing लगाते हैं। For example, we are going to picnic. हम पिकनिक जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। लेट्स सी द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus verb first form plus ing
plus object. Ishita is preparing food. इशिता खाना बना रही है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेंस में पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं होता. यहाँ काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, हमें एग्जैक्टली नहीं पता. जैसे इशिता खाना बना रही है, लेकिन कब से बना रही है और कब तक बनाएगी, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कब काम ख़त्म होगा. क्लियर? ओके, लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. वी आर प्लेइंग फुटबॉल. हम फुटबॉल खेल रहे हैं. कब से खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे, टाइम इज एग्जैक्टली नॉट मेंशन्ड हियर. ओके ओके, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. चलिए देखते हैं. अगर वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज़ करना है. ओके, नाउ लुक एट द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. For example, she is not preparing for her exams. वह अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही है. I am not writing a letter. मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ. According to formula, I is a subject plus am is a helping verb plus not plus write. Write is the first form of the verb plus ing, writing a letter, object. I am not writing a letter. Well, अब हम बात करेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य के बारे में, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में. चलिए देखते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर की शुरुआत सब्जेक्ट से पहले और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फ्रॉम में आईएनजी लगाकर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाए. क्लियर? ओके, लुक एट द फॉर्मूला. इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस verb first from plus ing plus object. After then question mark. Okay, look at the example. Are you sleeping? क्या तुम सो रहे हो? Am I joking? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? Okay, now next one is interrogative negative sentences. नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर की शुरुआत सब्जेक्ट से पहले और इसके बाद नॉट लगाकर वर्ब फर्स्ट फ्रॉम में आईएनजी लगाए. उसके बाद सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप ना लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाए. Okay, look at the formula. Is, am, are plus subject plus not plus verb first from plus ing plus object. After then question mark. Okay, example. Is she not going to school? क्या वह स्कूल नहीं जा रही है? Are they not coming? क्या वो लोग नहीं आ रहे हैं? लास्ट कुछ एग्जाम्पल WH वर्ड से रिलेटेड देख लेते हैं. चलिए, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, किसने, कौन सा, कहाँ जैसे WH वर्ड यानी एक तरह से
प्रश्नवाचक जैसे वाक्य को WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड यानी what, when, where, how, whom, why, etc. लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी is, am, are. आफ्टर देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर? नाउ लुक एट द फॉर्मूला। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी is, am, are प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing plus rest of the sentence after then question mark. Okay, for example, when are you inviting me to tea? तुम मुझे चाय पर कब बुला रहे हो? Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? How are you doing? आप कैसे हो? Where is she going? वह कहाँ जा रही है? वेल, आज का हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये लेसन ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर जल्द ही। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।